जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो कि हमारी सीरीज चल रही है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका लेक्चर नंबर 12 आया है। और इस लेक्चर नंबर 12 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, सोलेनॉइड या पैनालिका। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड या पैनालिका एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग रेडियो, टीवी, सिंक्रोट्रॉन, इन सब चीज़ों में करते हैं। हालांकि सोलेनॉइड में क्या था कि एक आपके मटेरियल पर, मेटल के किसी सिलिंड्रिकल शेप पर हम लोग वायर को बड़ी नज़दीक नज़दीक लपेटते थे टर्न को। ठीक है, तो वो एक सीधा कह सकते हो कि आप एक लीनियर होता था। लेकिन टोरॉइड, आज का टॉपिक जो है हमारा टोरॉइड से है। ये टोरॉइड क्या होता है, ठीक है, तो टोरॉइड को समझते हैं। टोरॉइड में क्या है कि जब उसी परिनालिका को आप राउंड में मोड़ दो, अगर उसको मोड़ के एक सर्कुलर शेप दे दो तो उसको हम लोग टोरॉइड कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो उतना ही आएगा। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ जो होगा टोरॉइड के केस में क्या होता है कि केवल उसकी शेप बदल के सर्कुलर हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ए टोरॉइड इज ऑल्सो ए सेमी सर्कुलर फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, और इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न और सिंक्रोट्रॉन जो मशीन है, इन सब चीज़ों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का काम हम लोग इससे करवाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, एक टोरॉइड, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेमी सर्कुलर सर्कुलर एक आपका रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्या किया गया है, वायर को लपेट दिया गया है। और वायर को किस आधार पर लपेटा गया और करंट कैसे उससे दी गई है, सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बिना करंट के तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर आपका जो कह सकते हैं रिंग है, जिसके ऊपर ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है, फिर ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करंट इसके अंदर जा रहा है। ठीक, तो आप इस पूरे रिंग को सर्कुलर शेप दे दिया गया और इस पर करंट एक्चुअली में जा रहा है। तो करंट जा रहा है तो क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या होगा हमारे पास, ये समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर इस सर्कुलर, इसी को हम लोग कहते हैं टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड बेसिकली क्या है, तो टोरॉइड बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका इस्तेमाल हम रेडियो, टीवी, सिंक्रोट्रॉन वगैरह में करते हैं। और ये शेप में कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अब देखें कि करंट इधर से करंट आउटवर्ड हो रहा है और इधर करंट अंदर जा रहा है। ये कैसे आपको पता चलेगा, देखो हमने मेन करंट दिया है, तो ये करंट ऐसे गया, फिर ये करंट ऐसे बाहर निकला। तो यहाँ से हर जगह से अंदर से करंट बाहर की ओर निकल रहा है, जबकि इसमें अंदर जा रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, चेक करो आप एरो से, इस तरह से है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन किस तरह से है, तो इस तरह से अंदर जा रहा है करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट क्या करेगा, हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड देने वाला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें कि इस क्या कर सकते हैं, इस सर्कुलर रिंग को ऐसे काट दें, तो काटने का इसके करंट के डायरेक्शन को देखते हैं। तो देखिए ये जो कटेगा वायर, तो आधा वायर यहाँ भी होगा, आधा यहाँ होगा, ऊपर से परत कट जाएगा। तो काटने का क्या होगा कि जहाँ से करंट अंदर जा रहा हो, तो ये सभी जगह करंट अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाने की दिशा को किससे दिखा रहे हैं हम लोग, क्रॉस से, जबकि बाहर आने की दिशा को किससे दिखा रहे हैं, डॉट से। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करना है 3 पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट बन सकते हैं। एक तो इसमें अंदर ही कहीं एक पॉइंट होगा, मतलब कि इस टोरॉइड के अंदर में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है हमसे। ठीक, फिर पूछा जा सकता है कि टोरॉइड के बाहर कितना होगा। ठीक है, हो सकता है इस टोरॉइड के बाहर कितना होगा। ठीक, तो एक ये हो सकता है, और एक इस टोरॉइड के बीच में कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में बेसिकली होता क्या है, टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, टोरॉइड के अंदर भी जीरो हो जाता है खोखले स्पेस में। बट इस टोरॉइड के एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। 1 बाय 1 करेंगे। बेसिकली आप समझ गए हो कि सोलेनॉइड और टोरॉइड में कुछ खास अंतर नहीं होता। ये बस शेप के लिए ऐसा करते हैं, कहीं पर अगर बार मैग्नेट चाहिए तो हम लोग सोलेनॉइड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सर्कुलर मैग्नेट चाहिए तो हम लोग टोरॉइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे इसमें हम निकाल सकते हैं। ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले,
कच्चे धागों से बांधा जिंदगी बन के रंग डाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन। आइए दोस्तों, तो देखते हैं कि ये आपका रहा, ये एक सर्कुलर हमारे पास क्या है और एक उसके बाहर है, ठीक है। तो एक अगर उसके बाहर यानी ये आपका रहा, तो हम लोग इसको तीन बार बनाना है कि कैसे मैग्नेटिक कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, और क्यों जीरो आएगा क्यों नहीं आएगा जीरो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो रहा था, करंट अंदर की ओर जा रहा था। और एक और बात आपसे पूछा जाए कितने डॉट और कितने क्रॉस बनेंगे, तो सबको पता है कि जितने डॉट उतने ही क्रॉस, क्योंकि हर जगह से वायर में करंट अंदर जा रहा है तो बाहर भी आ रहा है। ये नहीं मान लेना कि थोड़ा बड़ा शेप में है तो इसमें क्रॉस ज़्यादा होगा बाहर वाले में और इसमें क्रॉस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने वायर आपने लपेटे हैं, ठीक है। अब हम लोग 3 केस में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला केस मान लेते हैं कि हमको इसके अंदर चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एम्पियर लॉ लगाते हैं तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए एक एम्पियर लूप लिया जाता है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक एम्पियर लूप लेते हैं, और इस लूप पे हम जब भी जानते हैं कि लूप के डायरेक्शन में जो dl टुकड़ा लेते हैं तो dl और लूप का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमको ये r डिस्टेंस पर लिए हम लोग, बट हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, इस अंदर वाले पॉइंट के लिए r डिस्टेंस पर यहाँ p पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। एम्पियर लॉ क्या कहता है हमारा, तो एम्पियर लॉ कहता है हम लोग का कि इंटीग्रेशन, तो केस 3 आएंगे आपको, एक होगा इनसाइड, केस 3 होंगे तो एक आएगा इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर में, तो अंदर में कितना आएगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास सभी फिगर थे, हम एक फिगर एक्स्ट्रा भी बना लिए, चलिए देख लेते हैं फिर भी क्या होगा। तो ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए एक ही फिगर को बार बार बनाएंगे तो पूरे बोर्ड में स्पेस भर जाते हैं। जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाली। तो हमारा पहला क्या है, केस कहाँ है, इनसाइड टोरॉइड। इनसाइड का मतलब हो गया अंदर, और अंदर में भी देखिए अलग अलग बातें हैं। ये दोनों के अंदर में खोखले स्पेस में, मान लीजिए यहाँ पर निकालना है तो DL और B दोनों एक ही दिशा में होंगे, DL और B कितनी होंगे, एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। और R डिस्टेंस पर है ये, तो हम लोग जानते हैं एम्पियर्स लॉ से, और ये रहा एम्पियर लूप हमारा, यही है एम्पियर लूप। तो B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। आप देख सकते हैं कि करंट जो भी है इस पे लपेटा हुआ था, इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, ये तो खोखला स्पेस है। तो हमको तो करंट चाहिए होता है आई नेट, और भी अंदर का करंट, जबकि यहाँ पर करंट ही जीरो हो गया। क्या हो गया, करंट ही जीरो है। करंट कहीं ना कहीं इस बीच हिस्से में खाली है ही नहीं। अब करंट ही नहीं है तो आप कितना भी DL cos जीरो लगा भी दोगे तो भी क्या होगा, देखते हैं। तो B DL म्यू नॉट इंटू ज़ीरो, तो B इंटू DL होता है L, ये हो गया ज़ीरो। तो B इनसाइड जो हो गया सोलेनॉइड के लिए कितना आया, जीरो, सॉरी टोरॉइड के लिए। तो देखिए अंदर में होता ही नहीं है, क्योंकि जानते हैं हम लोग जहाँ करंट होगा वहीं पे आपका क्या हो सकता है, जहाँ करंट हो वहीं पे क्या आएगा, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जबकि यहाँ अंदर में तो करंट है ही नहीं, तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। चलिए ये पहला केस था। अब हम 2 केस और बना सकते हैं, एक आउटसाइड द टोरॉइड और दूसरा होगा ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर खोखले हिस्से में कोई करंट था ही नहीं, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड हुआ नहीं, ठीक है। आइए अब बात कर ले हम लोग इसके अंदर, मतलब कि अंदर तो हो गया, तो अब एक साइड बाहर कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेंगे, ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पर इस अंदर वाले का काम खत्म हो गया, इसको मिटा दिया जाए।
राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन। देखिए, तो अब हमारा जो है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है, ये रहा एम्पियर्स का लूप, ये ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर निकालना है जो कि r डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो हम लोग चेक करते हैं। तो आप जानते हैं कि DL और B हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, थीटा 0 होगा। तो आइए बात कर रहे थे, हम देखे थे कि करंट इसमें अंदर जा रहा था, इसमें करंट बाहर आ रहा था, ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। और मैंने आपको बताया कि जितना डॉट होगा उतना ही क्रॉस होगा, क्योंकि हर जगह देखे थे यहाँ से निकलता था वहाँ जा रहा था, यहाँ से निकलता था वहाँ जा रहा था। तो जितने पेयर डॉट के होंगे उतने ही पेयर क्रॉस के होंगे। यानी इसका ऐसा भी मान सकते हैं, आउटसाइड एकदम निकालने हैं हमको टोरॉइड के। तो आउटसाइड द टोरॉइड निकालने का क्या मतलब हुआ समझिए। हम लोग यहाँ भी लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट। लेकिन चेक करना, आप चेक करिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, जितने डॉट हैं हमारे उतने ही क्रॉस हैं। अब मान लेते हैं कि 100 करंट अगर अंदर की ओर जा रहा है और 100 करंट बाहर की ओर आ रहा है, तो आप जानते हो करंट का डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट होगा तो करंट घट जाता है। यानी कि अगर मान ले 100 एम्पियर टोटल करंट अंदर जा रहा है और 100 एम्पियर बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अंदर और बाहर के करंट के वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। यानी कि अंदर और माइनस बाहर जितने करंट है बराबर में है, तो दिशा विपरीत हो जाती है। तो आप जानते हैं कि करंट की दिशा विपरीत होने पर क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये परे से एम्पियर लूप में ये भी आ रहा है जिसमें करंट बाहर निकल रहा है, और ये भी आ रहा है जिसमें करंट अंदर जा रहा है। तो लूप के अंदर दो करंट है, लेकिन दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों करंट घट जाते हैं। तो इधर हम लोग फिर से B डॉट DL निकाल भी ले तो भी क्या होगा, cos 0 1, तो B गुने DL का L बराबर 0, तो B इक्वल टू 0। यानी आउटसाइड में भी क्या हुआ, आउटसाइड में टोरॉइड का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अंदर में कितना होगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो तीसरा केस हम लोग देखने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि 2 केस आपको समझ में आएगा शुरू में, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं, जो कि मेरा आएगा दोनों रिंग कह सकते, रिंग के बीच में एक्सिस पर, ये सोलेनॉइड के जैसे सोलेनॉइड में भी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता था और बाहर में 0 होता था। तो किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना जहाँ पे करंट होता है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, उससे बाहर तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा आएगा तीसरा, वो देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें क्या है कि n टर्न्स लपेटे जाते हैं और एक करंट से दिया गया I, तो टोटल करंट कितना होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बात कर ले हम लोग, यहाँ सेंटर है और सेंटर से यहीं पर कहीं ये रहा, हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर करंट, ये करंट बाहर आ रही है और ये करंट अंदर जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो करंट अगर बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, करंट के अंगूठे की दिशा में है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस 4 उंगली में होगा, ठीक है। तो 4 उंगली का मतलब इस तरह से उंगली घूमेगी, ठीक है, अंगूठे में। अगर इसमें लेते हैं अंदर तो भी हो जाएगा क्या कि अंगूठा, तो इस तरह से, इस तरह डायरेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस लूप के अंदर तो हमारा कौन सा आ रहा है, तो लूप के अंदर ये डॉट वाला आ रहा है, तो डॉट वाला आ रहा है तो चेक करिए आप लोग, B और DL दोनों की दिशा क्या है, एक है, जो पॉइंट रहा है P, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं एम्पियर्स लॉ के कारण इस पॉइंट पर। यानी कि अब देखो, बाहर था तो दोनों लूप अंदर में आ रहे थे उसके, ये अंदर में था तो कोई लूप नहीं आ रहा था, बीच में लेंगे तो ये आएगा और ये बाहर हो जाएगा। तो अब आते हैं एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो टोरॉइड के एक्सिस मतलब क्या होता है, उसके बीच में। और बीच में आपको जानते हैं, बीच में अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन कैसे होगा। तो डायरेक्शन देखो आप फिर से, ये जो अंदर वाले डॉट है, तो डॉट के लिए अंगूठा में करंट आता है तो 4 उंगली में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होंगे हमारे, ठीक है। आइए लगाते हैं एम्पियर्स लॉ। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I, ठीक है, म्यू नॉट I। लेकिन अब मान लेते हैं कि I अगर I नेट है तो I नेट, टोटल करंट I दिया हमने, मान लीजिए स्मॉल I दिया, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, N दे दिए, ठीक है।
अब चेक करते हैं एक चीज, देखिए आपके केवल इस लूप के अंदर केवल और केवल डॉट वाले फील्ड लाइंस आ रहे हैं। देखो डॉट वाले, क्रॉस वाले तो बाहर हो गए, और जो बाहर होता था लूप के उसको तो लेना नहीं है हमें, ठीक है। यहां से क्या होगा, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट, मान लेते हैं सर्दी खांसी हो गई है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, आई नीट। तो आई नीट अगर मान लेते हैं कि अंदर की ओर बाहर की ओर निकलने वाली करंट कितनी है, आई है, एन आई है, तो हमने क्या माना, एन आई, ठीक है। तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई जा रहा है। तो बी एक्सिस टी एल का इंटीग्रेशन होगा एल, तो म्यू नॉट एन आई। चेक करना आप लोग, अगर हम बात करें एल के लिए, तो टोरॉइड के लिए एल कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो ये परिधि है, परिधि कितनी होगी, पेरीमीटर 2 पाई आर। तो बी जो होगा एक्सिस पर, तो म्यू नॉट इंटू एन बटे 2 पाई आर गुने आई, ठीक है। और हम लोग सभी जानते हैं स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ, क्योंकि टोरॉइड के लिए पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। याद करिए इतना ही वैल्यू आया था किसके लिए, तो सोलेनॉइड के लिए। और कहाँ पर, तो देखिए अंदर में होता है लेकिन बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो कहा जाए तो एक सोलेनॉइड क्या है, एक सोलेनॉइड आपका क्या करता है, एक सोलेनॉइड भी आपका किस तरह का ट्रीट करता है, तो सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के लिए वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। थोड़ी गर्मी लगती है जी, ठीक है। तो एक सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आती है, और दोनों के इस्तेमाल भी सेम है, बस खाली शेप क्या चेंज होता है। तो जहाँ पर अगर सर्कुलर चाहिए तो टोरॉइड का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर लीनियर चाहिए या सिलिंड्रिकल चाहिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सोलेनॉइड का करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा आपको। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, मैंने क्या कहा कि अगर मैं एक सोलेनॉइड लेता हूँ, सॉरी टोरॉइड, जो कि सर्कुलर रूप शेप में है, और उसमें एक बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और उससे करंट आई पास कराते हैं, तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनॉइड टोरॉइड के आउटसाइड 0 आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड टोटल सोलेनॉइड के या टोरॉइड के अंदर बीच में 0 आ रहा था, लेकिन टोरॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आया है, और कितना आया है, इतना। ये क्रॉस वाला क्यों नहीं शामिल हुआ, क्योंकि क्रॉस वाला इस एम्पियर लूप के बाहर है, जबकि डॉट वाला एम्पियर लूप के अंदर है। तो एम्पियर लूप के अंदर केवल बाहर निकलने वाली धारा थी, इसलिए हमने उसको करंट में ले लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय।